करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है उवैस खान और स्वागत आप लोगों का मेरे चैनल उवैस फ्री लर्निंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने साउंड के पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशंस के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी। तो चलिए खैर, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिर से मैं याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ एज सून एज आई अपलोड माय वीडियोस हियर इट्स गोना रीच यू इंस्टेंटली। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम लोग साउंड का पार्ट 4 करने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन के बारे में, यानी कि वेवलेंथ वगैरह के बारे में, क्या होता है टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये सब चीज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जिसका ताल्लुक आपका वेव मोशन से है, टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फेज किसे कहते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका फेज। ये फेज क्या होता है समझ लेते हैं, व्हाट इज फेज। अब देखिए फेज जो है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेव है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वेव है, इसमें आपका जितना भी पॉइंट्स जो है वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, जितना भी पॉइंट्स आपका सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर इस तरह से हम लोग अगर हम लोग ग्राफ बना दें तो हम लोग का ये जो है आपका क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट, और ये नीचे वाला आपका क्या हो गया, ये ट्रफ हो गया आपका ट्रफ। अब देखिए हम लोग इसको, इस ग्राफ को देख के समझेंगे कि जितना भी पॉइंट्स जो है हमारा सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, इसको हम लोग फेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेस्ट पे जितना भी पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल क्रेस्ट पे आपका पॉइंट बी है, फॉर एग्जांपल क्रेस्ट पे आपका पॉइंट बी है, यहाँ पर मान लेते हैं एफ है और यहाँ पे मान लेते हैं जे है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका क्रेस्ट पे कौन कौन सा पॉइंट है, बी है, एफ है और जे है। तो आपका बी, एफ और जे होगा, दे आर सेड टू बी इन द सेम फेज। बी, एफ और जे, दे आर सेड टू बी इन द सेम फेज। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे ट्रफ में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका एच है, ठीक है, ये पॉइंट आपका एच है। तो ये डी और एच जो होगा, दे आर सेड टू बी इन द स्टेट, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आपका ट्रफ पे पाया जा रहा है। तो डी और एच जो है आपका सेम फेज में होगा, दे आर सेड टू बी इन द सेम फेज। ये तीनों आपका सेम फेज में होगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी ई आई। ये हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका सी, ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये ए सी, ये ई हो गया और ये आपका आई हो गया। अब देखिए ए सी ई और आई, ए सी ई, ए ई और आई, सॉरी, ए ई और आई जो होगा आपका ए ई और आई, ये नहीं होगा ई, यहां पर होगा ई, और आई आपका यहां पर होगा, ये वाला आपका आई होगा, ठीक है, ए ई और आई, ठीक है। ये तीनों आपका सेम फेज में होगा। ऐसा इसीलिए होगा कि यहाँ पर ए और आई तीनों ही जो है अपना वाइब्रेशन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करने वाला है। ये देखिए ए पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है आपका, तो यहाँ पर ये अपना वाइब्रेशन जो है ये स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पर ई पॉइंट पे ये भी अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करने वाला है। और यहाँ पे जो तीसरा वाला पार्टिकल है हमारा आई, ये भी अपना वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला है। तो चूंकि ये तीनों ही पॉइंट जो है तीनों ही पॉइंट पे
ये लोग अपना वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट करने वाला है, इस पॉइंट पे वाइब्रेशन स्टार्ट होने वाला है ऊपर की तरफ, अपवर्ड वाइब्रेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज क्रेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से आपका ए, ई और आई ये तीनों ही आपका दे आर सेड टू बी इन द सेम फेज। अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं जहां पर आपका वाइब्रेशन खत्म होने वाला है, जैसे सी ये वाला पॉइंट, जी और ये वाला पॉइंट जहां पे वाइब्रेशन खत्म हो रहा है, सी जी, और इसको हम लोग मान लेते हैं के। तो ये सी जी और के जो होगा, ये सी, ये जी और ये के, ये तीनों भी आपका सेम फेज में ही पाया जाएगा। सी, जी और के ये तीनों आपका सेम फेज में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका वाइब्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है नीचे की तरफ, ऊपर वाला वाइब्रेशन खत्म हो गया है, ये यहाँ पर वाइब्रेशन आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होने वाला है, ट्रफ स्टार्ट होने वाला है इस पॉइंट पे। यहाँ भी देखिए ट्रफ स्टार्ट होने वाला है इस पॉइंट पे, इधर से ऐसे। यहाँ भी देखिए इस पॉइंट पे आपका ट्रफ स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ भी देखिए इस पॉइंट पे आपका ट्रफ स्टार्ट होने वाला है। अगर एक और वेव बना दें तो इस वजह से दे आर सेड टू बी इन द सेम फेज। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विच पॉइंट्स आर सेड टू बी इन द सेम फेज। अब चलिए हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि वेव लेंथ किसको कहते हैं। तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दूं कि किसी भी वेव का जो टोटल लेंथ होता है, उसी को किसी एक वेव के टोटल लेंथ को हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। फॉर एग्जांपल ये वेव यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो इसके टोटल लेंथ को, इसको अगर हम लोग मापेंगे तो इसका जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका हो गया वेव लेंथ। अब देखिए एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, ये तो वेव लेंथ था। अब किसी पीरियोडिक वेव का वेव लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई पीरियोडिक वेव है, पीडब्ल्यू, ये आपका कोई पीरियोडिक वेव है। ठीक है, पीरियोडिक वेव वो होता है जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे खुद को रिपीट करता है, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे खुद को रिपीट करता है। अब देखिए पीरियोडिक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है जो वेव ने ट्रेवल किया है किस वक्त, जिस वक्त कोई भी पार्टिकल जो है मीडियम से वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है जब वाइब्रेशन होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये पार्टिकल जो है, ये इसका पोजीशन ऑफ रेस्ट था। फॉर एग्जांपल ये इस तरफ गया, फिर वापस इस तरफ आया, और फिर वापस से अपने बैक टू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट आ गया। यानी इसने अपना एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन इस पार्टिकल ने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो इतने समय में, इतने टाइम में, जितना दूर, जितना डिस्टेंस उस वेव ने ट्रेवल किया होगा, फॉर एग्जांपल इतने टाइम में, जितने टाइम में ये पार्टिकल एक वाइब्रेशन अपना कंप्लीट कर रहा है, एक वाइब्रेशन अपना कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम में वो वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फॉर एग्जांपल उतने वक्त में ये वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सो दिस डिस्टेंस और दिस लेंथ इज कॉल्ड वेव लेंथ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इसको खैर ये वेवलेंथ आपका पीरियोडिक वेव का होता है। अगर पीरियोडिक वेव के वेवलेंथ के बारे में डेफिनेशन पूछे तो लिख दीजिएगा कि जितने टाइम में, जितने समय में एक पार्टिकल जो है वो अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, उतने टाइम में जितना डिस्टेंस वेव कवर करता है, ठीक है, उस लेंथ को हम लोग कहते हैं वेव लेंथ ऑफ पीरियोडिक वेव। और अगर सिंपली वेवलेंथ पूछेगा तो लिख दीजिएगा द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जब पार्टिकल ए जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, ये पार्टिकल ए जो है ये आपका जब एक वाइब्रेशन आपका कंप्लीट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन मतलब जहां पर वो पहले था, वहां से जब वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो क्या होता है यहाँ पर कि डिस्टर्बेंस जो होता है वो पार्टिकल ए से ई पर चला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस था, यहाँ पर जो पार्टिकल था वो ए से ई पर आपका डिस्टर्बेंस, ए से ई पर आपका डिस्टर्बेंस जो है वो चला जाता है, और इस वजह से जो डिस्टेंस है ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहेंगे बच्चों वेवलेंथ। इसको हम लोग कहेंगे वन वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक वेव। अब देखिए चूंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ए और ई जो है ये वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में, हम लोग जानते हैं पार्टिकल ए और पार्टिकल ई जो है वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। सेम फेज में क्यों वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज ये पार्टिकल ए जो है ये अपना क्रेस्ट शुरू करने वाला है, और पार्टिकल ई जो है ये भी अपना क्रेस्ट शुरू करने वाला है। दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ।
तो ये दोनों ही पार्टिकल जो है वो सेम फेज में चूंकि यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, तो हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं, वेवलेंथ का डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि दो नियरेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नियरेस्ट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वन वेवलेंथ, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि दो नियरेस्ट पार्टिकल जो कि आपका सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। देखिए ये भी सेम फेज में है और ये भी आपका सेम फेज में है, ए और ई ले लेते हैं, ये दोनों ही हमारा सेम फेज में, दोनों अपना क्रेस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो ये दोनों सेम फेज में है। और इस दोनों ही पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दो पार्टिकल आपका सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, इस दोनों के बीच का जो आपको डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग कह सकते हैं वन वेवलेंथ। ठीक है, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब देखिए बच्चों, यहाँ ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दो क्रेस्ट है, अब इस दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर ये दो ट्रफ है, ये दो, फॉर एग्जांपल ये एक और ट्रफ बना लेते हैं यहाँ पे आसानी होगी समझाने में, ये दो ट्रफ है, तो इस दो ट्रफ के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है, इसको भी हम लोग वन वेवलेंथ कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वेवलेंथ जो है उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। इस तरह से वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेमडा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, लेमडा पढ़ते हैं, ये इसका इसी सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए ऐसा यूनिट अगर पूछ दे वेवलेंथ का भैया, तो मीटर होगा। जो भी आंसर आएगा, अगर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो आपका ऐसा यूनिट में अगर बोलेगा तो आपको मीटर में आंसर लाना होगा। और इसका स्मॉलर यूनिट्स आपका सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ये सब भी होता है। तो ये सब तो खैर बच्चों वाली बात है। अब देखिए क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो वेवलेंथ का आधा होता है। यानी क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपका, ठीक है, वो आपका वेवलेंथ का बिल्कुल आधा होता है। मतलब ये पॉइंट अगर ले लें बी पे, और ये पॉइंट अगर ले लें डी पे, एकदम बीचम बीच अगर ये वाला पॉइंट हम लोग ले लें, ठीक है, इसका बीच का ले लें और इसका बीच का ले लें, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस होगा, वो इस वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, क्रेस्ट से लेके ट्रफ, एडजेसेंट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो लेमडा बाय हाफ होगा। ठीक है, लेमडा का आधा होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से एम्पलीट्यूड। ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसे मिटा लेते हैं और फिर से अच्छी तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड समझ लेते हैं। अब देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, उनके मीन पोजीशन से, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब देखिए अगला हम लोग समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। एम्पलीट्यूड, अब देखिए फिर से हम लोग इस तरह से बना लेते हैं ग्राफ, समझने के लिए अच्छी तरीके से ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, और ये बना लेते हैं हम लोग वेव, और बड़ा कर देते हैं इसे ताकि एक और ट्रफ बन जाए। तो ये आपका क्रेस्ट है, हम लोग जानते हैं ये सारा क्रेस्ट है, क्रेस्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला आपका क्या है, ट्रफ, ये भी आपका ट्रफ है, ठीक है, ये आपका ट्रफ है। अभी आप लोग लिख सकते हैं ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका सी है, ये डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये जी है, ये एच है, और ये पॉइंट आपका आई। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। अब देखिए पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स आपका यहाँ पर था, इसका मीन पोजीशन यहाँ पर था, इसका जो यहाँ पर हम लोग ट्रांसवर्स वेव का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया पिछली वाली वीडियो में कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। खैर उसे देख लीजिएगा आप लोग जाके। अब ये देखिए ट्रांसवर्स वेव को हम लोग यहाँ पे, इस ट्रांसवर्स वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपका पार्टिकल्स यहाँ पे था,
तो इन पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे आपका मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपका मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रफ, और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को व्हाट डू वी कॉल इट? एम्पलीट्यूड। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो क्रेस्ट है, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो BM और ND जो हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको N मान लें, ठीक है, इसको आप लोग N मान लें और इसको आप लोग M मान लें, तो ये आपका BM और ND जो हो जाएगा आपका, BM एंड ND, ये दोनों आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन क्रेस्ट एज वेल एज इन ट्रफ। अब देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड जो होता है उसका SI यूनिट आपका होता है मीटर। क्या होता है इसका SI यूनिट? आपका मीटर होता है। याद रखिएगा, फाइंड आउट करने बोलेगा तो मीटर में आपको निकालना है। इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द आंसर इन SI यूनिट। इसका और भी यूनिट्स होता है, सेंटीमीटर, नैनोमीटर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, याद रखिएगा, वेव उतना ही ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ये से मैं नोट कर देना हूं, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा। और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ए से। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, दीज ऑल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फिर से मैं बता दूं, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड ऑल, एंड द SI यूनिट्स एंड द सिंबल्स यूज्ड फॉर वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड एज वेल। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो एक कंप्लीट वेव, या फिर बोल सकते हैं एक कंप्लीट वेव साइकिल, एक कंप्लीट वेव साइकिल को खत्म होने में या प्रोड्यूस होने में जितना वक्त लगता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, इस एक पूरे वेव साइकिल को खत्म होने में या कंप्लीट होने में या प्रोड्यूस होने में, बोल सकते हैं, एक कंप्लीट वेव साइकिल को प्रोड्यूस होने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में, आप लोग बोल सकते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। वन कंप्लीट वाइब्रेशन होने में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग कहते हैं आपका टाइम पीरियड। अब मान लेते हैं कि एक सेकंड में आपका 4 वेव प्रोड्यूस हो रहा है। मान लेते हैं कि एक सेकंड में आपका कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है? 4 वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से कि उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, टीपी से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। उसका टाइम पीरियड है आपका 1/4, उसका टाइम पीरियड है आपका 1/4, यानी कि एक सेकंड में कितना वेव? 4 वेव है, तो टाइम पीरियड विल बी 1/4। और आप लिख सकते हैं इसको 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड। ये 1/4 सेकंड है और 1/4 सेकंड को आप लोग लिख सकते हैं 0.25 सेकंड। नाउ वील टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? आप देखिए, जिस रेट के हिसाब से आपका वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। किस स्पीड से, किस रेट से आपका जो है वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, कितना ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकंड, कितना ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, यहां लिख देता हूं, वेव्स पर सेकंड, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग। इसका ऐसा यूनिट आपका हर्ट्ज है। लेकिन आस्क यू दिस, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट आपका हर्ट्ज है या फिर एचजेड, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पीरियोडिक वेव में, पीरियोडिक वेव क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मान लेते हैं पीरियोडिक वेव में 20 वेव साइकिल जो है वो पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि उसमें 20 वेव साइकिल, कितना वेव साइकिल? 20 वेव साइकिल जो है वो पर सेकंड अगर आपका प्रोड्यूस हो रहा है 20 वेव साइकिल, तो हम लोग कह सकते हैं कि
फ्रीक्वेंसी जो होगा उस पीरियोडिक वेव का वो 20 ही हर्ट्ज होगा। वो कितना हर्ट्ज होगा आपका? 20 हर्ट्ज होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगा इस पीरियोडिक वेव का वो आपका 20 हर्ट्ज होगा। अब देखिए ट्यूनिंग फॉक्स का जो है उसमें ट्यूनिंग फॉक्स में नंबर दिया जाता है, अलग अलग ट्यूनिंग फॉक्स में जो है किसी में 256, 384, 512 इस तरह से नंबर लिखा रहता है। मान लेते हैं कि ट्यूनिंग फॉक्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी 256 है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रॉन्ग है वो रबर पैड को 256 बार जो है पर सेकंड हिट करेगा, यानी कि 256 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 256 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा पर सेकंड। कितना वाइब्रेशन? अगर उस पे 256 लिखा हुआ है उस ट्यूनिंग फॉक के प्रॉन्ग के ऊपर या ट्यूनिंग फॉक के ऊपर, तो उसका जो प्रॉन्ग है वो 256 वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल, करने की क्षमता रखता है। अब उसमें जितना लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 512 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो रबर पैड पे जब स्ट्राइक किया जाएगा तो वो 512 वाइब्रेशन पर सेकंड जो है वो प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक टर्म को समझ चुके हैं जिसका ताल्लुक आपका वेव मोशन से है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। फेज क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? टाइम पीरियड क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एक कंप्लीट वेव साइकिल को प्रोड्यूस होने में जितना वक्त लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने वो भी बता दिया कि आपका जितना नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स रब इट फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक कंप्लीट वेव को, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंप्लीट वेव है, ठीक है, ये कंप्लीट वेव है, फॉर एग्जाम्पल छोटा वेव बनाया मैंने यहाँ पे, तो अगर ये एक कंप्लीट वेव को खत्म होने में या प्रोड्यूस होने में, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? टाइम पीरियड कहते हैं। उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने में जितना वक्त लगता है। अब देखिए टाइम पीरियड को अगर हम लोग सेकंड्स में मेजर करें, जो कि उसका ऐसा यूनिट है, तो नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होगा t सेकंड में वो कितना होगा? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन t सेकंड। t सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होगा? एक वेव प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम लोग निकालें कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, अगर निकालें 1 सेकंड में तो 1/t हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये t नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या ये नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ वेव जो प्रोड्यूस होता है 1 सेकंड में उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो बराबर हो जाएगा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/t हर्ट्ज के, 1/t हर्ट्ज, एच कैपिटल में होगा, सॉरी, 1/t हर्ट्ज के बराबर इस वजह से हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होता है, 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t हर्ट्ज। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, f इज इक्वल टू 1/t हर्ट्ज। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दे या फिर फ्रीक्वेंसी दिया रहे, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलते हैं न्यूमेरिकल में, so you can easily find it out by using this formula. Now we'll talk about wave velocity. Wave velocity किसे कहते हैं? इसे मिटा लेते हैं फट से। अब वेव वेलोसिटी कैसे कहते हैं? अब जितना डिस्टेंस किसी वेव में, ये वेव है, ठीक है, जितना डिस्टेंस किसी वेव ने ट्रेवल किया है 1 सेकंड में, फॉर एग्जांपल ये वेव है और इसने कितना डिस्टेंस आपका 1 सेकंड में ट्रेवल किया है, उसको हम लोग कहते हैं वेव वेलोसिटी। जितना डिस्टेंस इसने 1 सेकंड में ट्रेवल किया है, अब जितना भी किया हो,
एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। अब ऐसा यूनिट जो है इसका होता है आपका मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। इसको आप ms इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप ms-1। अब देखिए वेलोसिटी जो होता है वेव का वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम से वो वेव जो है वो गुजर रहा है, किससे ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए वेव वेलोसिटी को आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बाय टाइम। वेव वेलोसिटी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बाय टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेव वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में ये पूछे तो आप लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से वेव वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट मेरा मीटर पर सेकंड है, तो आंसर आपका मीटर पर सेकंड में ही आएगा। अब चलिए फटाफट से हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि वेव वेलोसिटी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है उसमें और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लव दिस वन एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस। अब देखिए बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक मैकेनिकल वेव है जो किसी मीडियम से पास कर रहा है। एक मैकेनिकल वेव है जो किसी मीडियम से आपका पास कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो होगा उस मैकेनिकल वेव का वो बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वेवलेंथ के बराबर क्या हो जाएगा, यानी वेवलेंथ को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आपका लेम्डा। तो लेम्डा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, यही बराबर हो जाएगा लेम्डा के। लेम्डा हम लोग कहते हैं वेवलेंथ को, वेवलेंथ, ठीक है, तो लेम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वेव वेलोसिटी होगा, यहाँ पर जो वेव वेलोसिटी होगा, वेव वेलोसिटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि वेव वेलोसिटी आपका क्या होता है। वेव वेलोसिटी आपका डिस्टेंस होता है जो वेव ने ट्रेवल किया है एक सेकंड में, ठीक है। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस इस वेव ने ट्रेवल किया है एक सेकंड में, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। अब देखिए वेव वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बाय टाइम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा जितना भी टाइम लगा है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी। इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, और इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं इस तरह से कुछ, लेमडा बाय टी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा 1 बाई टी इंटू 1 बाई टी इंटू लेमडा लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 बाई टी इंटू लेमडा। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 बाई टाइम पीरियड जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं कि v बराबर जो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर रिलेशनशिप निकल गया वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ के बीच में आपका ये रिलेशनशिप हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को रीजन देना होगा, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सिंस 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सिंस 1 बाई टी इज इक्वल टू, लिख ही देता हूँ, सिंस 1 बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो है आपका 1 बाई टी होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे 1 बाई टी के जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, वैल्यू फ्रीक्वेंसी पुट कर दे रहे हैं, 1 बाई टी की जगह पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपका निकल गया, यहाँ पे वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये आपका लेमडा है, ठीक है।
तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड टिल हियर। तो यहाँ पे ये सिंपल रिलेशन है वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स। वेव जैसा भी हो आपका, लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ट्रांसवर्स। तो चलिए इसे फटाफट से मिटा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने बात किया है टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज वेव वेलोसिटी, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिराइव भी किया है। तो खैर ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। तो चलिए खैर आज की वीडियो हम लोग एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।